तो मूवी की शुरुआत में क्लार्क रेडियो में एक 19 साल की लड़की के लापता होने की न्यूज़ सुन रहा था। इसके बाद ये शॉप से जानवरों का खाना खरीदता है क्योंकि ये एक फार्म चलाता है। फार्म में आके ये ताला खोलता है क्योंकि ये अपने जानवरों की बहुत परवाह करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एरिन को देखते हैं जिसका मूड ऑफ था क्योंकि इसका ब्रेकअप हो गया था। इसका भाई वेन इसे खुश होने को कहता है क्योंकि ये इसे आज रात पार्टी में ले जा रहा था। साथ ही कहता है वहाँ तुम्हें अपने लिए कोई दूसरा पार्टनर मिल सकता है। खैर फिर ये रात में पार्टी में आते हैं और इनके साथ दूसरे फ्रेंड्स भी होते हैं। तभी कोई अनजान आदमी छुपकर इन सब की फ़ोटोज़ खींचता है। फिर रात में सब बोर्ड से इस घर में आते हैं क्योंकि ये रात यहीं गुजारने वाले थे। इधर दूसरी तरफ वही अननोन पर्सन बेहोशी की इंजेक्शन तैयार कर रहा था। इधर ये कपल तगड़े तरीके से चुम्मा चाटी कर रहे थे। इधर ब्रेकअप के दुख में एरिन 10 बोतल शराब पी चुकी थी। इधर वेन अपनी जीएफ के साथ लगा पड़ा था। तभी ये यहाँ आके कॉन्डम्स निकालता है, यानी रात तो आज रंगीन होने ही वाली थी। पर इसकी गर्लफ्रेंड इसे थोड़ा वेट करने को कहती है, पर फिर अंत में कांड हो ही जाता है। इधर वह व्यक्ति अपनी गन निकालता है और फेस मास्क पहन लेता है। वेन यहाँ मूत रहा होता है, फिर अंदर जाने की कोशिश करता है पर डोर लॉक हो चुके थे। आदमी इस लड़की के पास आता है, फिर उसकी गोरी जांघों को टच करता है। तभी लड़की और बॉयफ्रेंड दोनों जाग जाते हैं, जिससे आदमी बॉयफ्रेंड को शूट कर बेहोश कर देता है, फिर लड़की को बेहोश करता है। इधर वेन परेशान था कि अचानक ये डोर्स कैसे लॉक हो गए, जिससे वो गेट पीटता है और एरिन आवाज़ सुन गेट खोलने आती है। तभी पीछे से वो आदमी इसका गला पकड़ लेता है, फिर बेहोश कर देता है। पर वेन बाहर होने की वजह से कुछ नहीं कर पाता। तभी इसकी जीएफ नीचे आती है और इस आदमी को देख ऊपर भागती है। फिर वेन विंडो से अंदर घुसता है और अपनी जीएफ के पास आता है, फिर दोनों छुप जाते हैं। इधर आदमी दोनों को ढूंढ रहा था। तभी वो फ्रीजर खोलता है और वेन इस पर अटैक करता है। फिर दोनों भागते हैं पर ये वेन को पकड़ लेता है, पर वेन इससे आदमी पर हमला करता है और भागता है, पर आदमी इसे शूट करके बेहोश कर देता है, जिसे लड़की देख लेती है। फिर भागने लगती है और बोर्ड स्टार्ट कर भागने की कोशिश करती है, पर उस आदमी ने इनकी बोर्ड भी खराब कर दी थी। तभी यहाँ आदमी आ जाता है, जिससे लड़की छुप जाती है, पर उसकी हाँफने की आवाज़ आदमी के कानों में पड़ जाती है, जिससे वो लड़की को भी बेहोश कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और ये सब जानवरों की तरह कैद होते हैं और क्लार्क ने ऐसा किया था जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। दरअसल ये इंसानों की फार्मिंग करता है और इंसानों को ही जानवर समझता है। ये इन सबको कहता है अब तुम सब मेरी प्रॉपर्टी हो और तुम्हें मैं एक हॉर्स जैसा जानवर समझता हूँ, इसलिए घोड़े की तरह हरकत करो, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। पर यह लड़का इसे गालियाँ देता है, जिससे क्लार्क एडगर को इसका दिमाग ठिकाने लगाने को कहता है। फिर एडगर इसे मारता है, पर ये सब उसे छोड़ने को कहते हैं, लेकिन ये इसे बांधता है और मुंह को खोलता है, जिससे ये क्लार्क को भर भर के गालियां देता है। फिर क्लार्क इसके मुंह को बंधवाता है, फिर इसके जीभ को काट डालता है, जिससे लड़के को बहुत पेन होता है। फिर क्लार्क इन्हें कहता है अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। इसके बाद एडगर ब्लड साफ करता है और लड़के को इधर बहुत ब्लीडिंग हो रही थी। इधर एक लड़की खौफ से कांप रही थी, जिसका फिगर देख एडगर की हवस जाग गई थी, जिससे ये क्लार्क से उसके साथ हवस बुझाने की परमिशन मांगता है। क्लार्क इसे परमिशन दे देता है। फिर ये लड़की उठा के ले जाता है, पर वेन उसे ऐसा करने से मना करता है, पर वो उसे ले जाता है, जिससे इन्हीं की तरह जेल में कैद एक लेडी पागलों की तरह हंसती है और कहती है एडगर को ऐसा करने में मज़ा आता है, वो अच्छा इंसान है, जिससे ये समझ जाते हैं कि टॉर्चर सहते सहते लेडी पागल हो चुकी है। इसके बाद सुबह एडगर लड़की को नहलाता है, फिर उसे अंदर लॉक कर देता है। इसके बाद क्लार्क इसे दिखता है, जिसका अब भी ब्लड निकल रहा था। क्लार्क इसे ब्लड साफ करने को कहता है। फिर वेन के हाथ में चोट पहुंचाता है, जिससे ये क्लार्क के मुंह में थूकता है, जिससे इसे बहुत गुस्सा आता है। फिर एडगर इसकी गर्दन को चेन से बांधकर लटका देता है, जिससे बेचारों को सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है और असहनीय दर्द होता है, जिससे वेन हेल्प को चिल्लाता है, पर यहाँ कोई इसकी पुकार सुनने वाला नहीं था। तभी अपनी जीएफ की डेड बॉडी पड़ी देखता है, जिससे ये बहुत रोता है। इधर पागल लेडी नॉनस्टॉप गाना गा रही थी, जिससे दोनों लड़कियां इरिटेट होती है और इस पर चिल्लाती है। फिर एरिन इससे पूछती है तुम कब से यहाँ कैद हो? लेडी कहती है मुझे नहीं पता। फिर वही इडियट गाना गाने लगती है, जिससे बहुत इरिटेट हो जाते हैं। इसके बाद सुबह एडगर वैन को खोलता है, फिर इन्हें किसी कार के आने की आवाज़ आती है, जो कि यह आदमी था। ये यहाँ सेक्स स्लेव खरीदने आया था। तभी इस लड़के की बुरी हालत देख ये पूछता है इसके साथ क्या हुआ?
क्लार्क कहता है इसके खून में बहुत गर्मी थी जो कि एडगर ने बुझा दी जवान काट के। खैर फिर आदमी को ये लड़की पसंद आती है जिससे एडगर इसे जंजीर से बांधकर इनके आगे खड़ा कर देता है। फिर आदमी जानवरों की तरह इसे चेक करता है, फिर इसके चेस्ट को दबाता है, फिर फाइनली इस लड़की को खरीदने की बात करता है। क्लार्क कहता है बस एक ही चाहिए, ये हाँ कहता है, जिससे ये लोग लड़की को बॉक्स में डालकर बंद कर देते हैं मानो वो कोई प्रोडक्ट हो। बॉक्स पर लाइव एनिमल लिखा था। आदमी लड़की को ले जाता है और ये बस रोते रहते हैं। इसके बाद वेन क्लार्क पर गुस्सा करता है और पूछता है वो कहाँ गई। क्लार्क कहता है मैंने उसे बेच दिया, अब वो किसी और की प्रॉपर्टी है, अब वो यूरोप रोम में स्लेवरी की लाइफ बिताएगी, जिससे उसका बॉयफ्रेंड बहुत एंग्री होता है। फिर क्लार्क उसे जान से मार डालता है, जिससे वेन को बहुत दुख होता है अपने दोस्त के मरने का। इसके बाद वेन अपनी सिस्टर को कहता है मॉम डैड हमें ढूंढ लेंगे, तुम चिंता मत करो, हम यहाँ से निकल जाएंगे। फिर सुबह होती है और वेन जंजीर तोड़ने की नाकाम कोशिश करता है। इधर एडगर इनके लिए चारा लाता है, तभी बाहर कार से कोई आता है जो कि ये दोनों कपल्स थे और इनकी बेटी यहाँ इन सबको कैद देख लेती है। फिर वेन लड़की से हेल्प मांगता है पर तभी पागल लेडी चिल्ला के उसे डरा के भगा देती है। लड़की यहाँ आके अपने मॉम डैड को पिंजरे में कैद लोगों के बारे में बताती है, जिससे क्लार्क आदमी को मार डालता है। फिर इसकी वाइफ की भी गर्दन काट डालता है, जिससे लड़की घबरा के भागती है। फिर एडगर अंदर आके बंदूक लेता है और उसे ढूंढने लगता है। लड़की यहीं छुपी होती है, वो अपना मुंह बंद रखती है जिससे एडगर उसे देख नहीं पाता। फिर लड़की इधर आके उसे झांकती है पर तभी हमें गोलियां चलने की आवाज़ आती है, यानी अब लड़की को ही मार दिया गया था। इसके बाद एडगर वेन से पूछता है लड़की ने उसे क्या दिया, पर ये नहीं बताता, जिससे ये इसे बाहर निकालता है, फिर बांधता है, फिर बहुत मारता है, पर फिर भी वेन नहीं बताता, जिससे एडगर बाहर आता है और दोनों कपल्स की डेड बॉडी समेटता है। फिर अपने पॉकेट में चाबी चेक करता है पर वो गायब था और उधर ताला भी खुला था, यानी उस लड़की ने वैन को चाबियां दी थी और अब ये आज़ाद हो गया था। फिर ये अपनी सिस्टर को निकालने लगता है पर तभी एडगर यहाँ आ जाता है और वैन को मारता है। तभी वैन आयरन रॉड इसके पेट में घुसा देता है, फिर इसे जान से मार डालता है। इसके बाद अपनी सिस्टर को निकालने लगता है पर तभी ऊपर से क्लार्क एडगर को आवाज़ लगाता है और उसे ढूंढता हुआ नीचे आता है। फिर उसकी डेड बॉडी देख इसे बहुत गुस्सा आता है। फिर ये जेल में वैन को गायब देखता है तो वैन इस पे अटैक करता है पर ये भी वैन को चाकू से स्टैब करता है, पर वैन जोर लगा के इसे कैद में घुसा देता है और बंद कर देता है। फिर दोनों भाई बहन जाने लगते हैं पर बहन को समाज सेवा करने का भूत सवार होता है और वो इस पागल लेडी को भी अपने साथ ले जाने की बात करती है, पर वैन उसे रोकता है पर एरिन नहीं मानती और उसे भी निकाल देती है। जाते वक्त क्लार्क इन्हें धमकी देता है और खुद को बाहर निकालने की बात करता है। ये सब कार में बैठ जाने लगते हैं, तभी रास्ते में मैड लेडी स्टीयरिंग पकड़ लेती है, जिससे एक्सीडेंट होते होते बचता है, पर लेडी गाड़ी को दूसरे रूट में चला देती है, जिससे इन्हें आगे रास्ता बंद मिलता है और वैन लेडी पर गुस्सा होता है। फिर कहीं हेल्प मांगने चला जाता है और एरिन को यहीं रुकने को कहता है। वैन एक घर के बाहर आके हेल्प को चिल्लाता है पर वहाँ कोई नहीं था और टेलीफोन भी डेड था। इधर मैड लेडी दूसरी साइड भागने लगती है। इधर वैन एक घर के अंदर आता है और टेलीफोन से कॉल करने की कोशिश करता है पर ये फ़ोन भी डेड था, जिससे वो इरिटेट होता है। तभी से इस बॉक्स के अंदर से आहट आती है और यहाँ कोई लड़की थी। इधर मैड लेडी खुद को लॉक कर देती है पर एरिन इसे डोर खोलने को कहती है ताकि ये इसे बचा के ले जाए, पर तभी पीछे से क्लार्क इसमें आयरन रॉड घुसा देता है और इसे ब्रूटली मारता है। क्लार्क ने खुद को कैद से निकाल लिया था। फिर मैड लेडी और क्लार्क किस करते हैं, जिससे हम समझ जाते हैं कि ये दोनों कपल्स हैं और मिले हुए हैं इस काम में। इधर वेन इस लड़की को बचाना चाहता था, तभी ये बाहर से मैड लेडी को हाथ में गन लाता देख समझ जाता है कि ये क्लार्क के साथ मिली है। लेडी अंदर आती है तभी वेन इसे शूट कर बेहोश कर देता है। फिर इसे बाहर निकालता है और कहता है तुम यहीं रुको, मैं अपनी सिस्टर को ढूंढ कर लाता हूँ। वेन एरिन को ढूंढने आता है और उसे आवाज़ लगाता है, तभी क्लार्क इसे शूट कर देता है और इसे टॉर्चर करने लगता है। तभी वो लड़की क्लार्क पे गन तान देती है, जिससे मौका देख वेन इस पे अटैक करता है। फिर धारदार मशीन से इसे काट डालता है। फिर अपनी सिस्टर की लाश देखकर रोने लगता है, तभी वो लेडी वेन को शूट कर देती है और लड़की को ही मार डालती है। इसके बाद ये एक नए जगह को खरीदती है ताकि अब यहाँ वो ये इलीगल काम कर सके। इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। तो अब इस वीडियो का शाउट आउट जाता है शुभेंदु शाह को। आप भी जैसे कमेंट करो ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको शाउट आउट दूँ। टारगेट है 100 कमेंट्स का, प्लीज़ पूरा कर देना और सब्सक्राइब तो छाती ठोक के करना।